4 साल का क्रिएटर ग्रोथ मैप, बिना बर्नआउट के कैसे ग्रो करें। तुम कंटेंट बना रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, या फिर हो रही है लेकिन इतनी स्लो कि मन करता है सब छोड़ दूं। गाइस, लेट मी टेल यू द ट्रूथ, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। हर क्रिएटर की लाइफ में एक फेज ऐसा आता है, लेकिन यकीन मानो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गिव अप कर दो। अगर तुम्हारे पास एक सॉलिड ग्रोथ मैप नहीं है, तुम स्टक ही रहोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगी द 4 ईयर क्रिएटर ग्रोथ मैप, जिसने मुझे 0 से लेकर मोनेटाइज, रिटेन्ड और रिस्पेक्टेड क्रिएटर तक पहुंचाया। और ये वही मैप है जिससे तुम भी फ्री हो सकते हो कंफ्यूजन से, बर्नआउट से और कंटेंट प्लेटो से। गाइस, पहला साल है लर्निंग का। हर क्रिएटर यही सोचकर शुरू करता है, मुझे जल्दी ग्रो करना है। और ऑनेस्टली मैं भी यही सोचती थी, लेकिन यार सबसे पहले जरूरी है क्लैरिटी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो और किसके लिए बना रहे हो। इस फेज में तुम्हें एक स्टूडेंट बनना है। कंटेंट टाइप्स एक्सप्लोर करो, देखो क्या चल रहा है, लेकिन कॉपी मत करो। अपना फ्लेवर डालो, टूल सीखो, कैनवा, कैपकट, नोशन, OBS, ये सब तुम्हारे वेपन्स हैं। वॉइस और डिलीवरी एक्सपेरिमेंट करो, कभी ओवर द टॉप, कभी सटल, देखो क्या कनेक्ट करता है। और सबसे जरूरी, अपने आप को ऑब्जर्व करो। तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम किस बारे में बात कर सकते हो घंटों बिना थके। वो चीज ढूंढो जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। मोस्ट क्रिएटर्स यही गलती करते हैं, वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं लेकिन डेप्थ नहीं बनाते। रिमेंबर गाइज, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। लर्निंग ईयर में गोल होना चाहिए कंसिस्टेंसी प्लस स्किल एक्विजिशन, नॉट व्यूज, नॉट वायरलिटी। अब जब तुमने कंटेंट बनाना सीख लिया, अब जरूरत है खुद को पोजीशन करने की। मतलब तुम्हारी ऑडियंस कौन है? कौन है वो लोग जिनसे तुम बात करना चाहते हो? तुम्हारा निश क्या है? क्या तुम कॉमेडी करते हो, या मोटिवेशन देते हो, या फिर टेक रिव्यूज करते हो? और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी कोर मैसेजिंग क्या है? मतलब तुम अपनी ऑडियंस को क्या बताना चाहते हो? एग्जाम्पल, तुम प्रोडक्टिविटी के बारे में बोलते हो, लेकिन क्या तुम स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर या क्रिएटर? जब तक तुम अपनी कैटेगरी फिक्स नहीं करते, ऑडियंस कंफ्यूज रहेगी, और कंफ्यूज्ड ऑडियंस कभी कन्वर्ट नहीं होती। इस साल का फोकस होना चाहिए ब्रांड वॉइस क्लैरिटी प्लस निश लॉकिंग। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाओ, एक ऐसी पहचान जो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल हो। चैप्टर 3, तीसरा साल। सिस्टम बनाओ, बर्नआउट भगाओ, कंसिस्टेंसी लाओ, द सिस्टम ईयर। गाइज, अब आता है सबसे क्रिटिकल साल, द सिस्टम ईयर। मोस्ट क्रिएटर्स यही नहीं करते, वो सिस्टम नहीं बनाते, सिर्फ कंटेंट बनाते रहते हैं, और फिर होता है बर्नआउट। डोंट बी दैट क्रिएटर। सिस्टम ईयर में तुम्हें चाहिए वीकली स्केड्यूल, कंटेंट कैलेंडर, रिपर्पसिंग पाइपलाइन, बैचिंग मॉडल, आइडिया बैंक। बेसिकली तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी को ऑर्गेनाइज करना है। इस स्टेज पर तुम्हारा काम कंटेंट प्रोड्यूस करना नहीं, कंटेंट रिपीटेबल तरीके से बिल्ड करना है। इमेजिन अ फैक्ट्री, हर प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड है, हर कोई जानता है क्या करना है, और आउटपुट कंसिस्टेंट है। द सिस्टम इज योर प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्नआउट, क्रिएटिव ब्लॉक्स और वर्स्ट इनकंसिस्टेंसी। ये साल तुम्हें लॉन्ग टर्म गेम में टिकने की ताकत देता है। चैप्टर 4, चौथा साल। स्केल अप करो, कोलैबोरेट करो, बिजनेस बनाओ, द स्केलिंग ईयर। कंग्रेचुलेशंस गाइस, तुमने सिस्टम बना लिया। अब तुम सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, तुम एक ब्रांड हो। अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है स्केलिंग। स्केलिंग मतलब मोर प्लेटफॉर्म्स, टीम बिल्ड करना, इनकम स्ट्रीम्स बनाना, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च करना। अब तुम एक मीडिया बिजनेस हो। दिस ईयर इज अबाउट कोलैबोरेशंस, ऑडियंस एंगेजमेंट डीपन करना, और ब्रांड पार्टनरशिप्स एस्टैब्लिश करना। रीच आउट करो दूसरे क्रिएटर्स को, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो, और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। ये वही ईयर है जब तुम्हें लोग पूछेंगे तुमने इतना ग्रो कैसे किया, और तुम्हारा जवाब होगा बिकॉज आई फॉलोड द मैप। अब तुम्हारी बारी है, योर टर्न टू ग्रो। तो गाइज, ये था द 4 ईयर क्रिएटर ग्रोथ मैप। रिमेंबर, ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, अ रोड मैप टू सक्सेस। तुम्हें अपनी जर्नी खुद बनानी है। कमेंट करो, तुम अभी किस फेज में हो, लर्निंग, पोजिशनिंग, सिस्टम या स्केलिंग। लेट्स हेल्प ईच अदर ग्रो। और अगर तुम हर दिन कंटेंट बना रहे हो लेकिन कोई क्लियर मैप नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए डायरेक्शन बन सकता है। फॉलो करो मनमोहित को, जहां तुम्हें मिलेगा कंटेंट क्रिएशन का रियल ग्रोथ मैप। नो फ्लफ, नो फेक हैक्स, सिर्फ लॉन्ग टर्म विन्स।